Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2016 में आई हुई साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी अराइवल को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 94% फ्रेश है। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 81% है, जो एक मूवी के लिए काफी अच्छा रेटिंग है। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि ये मूवी चार्ली शीन स्टारिंग द अराइवल वाली मूवी से कंफ्यूज मत करना आप। इस मूवी का उस मूवी से कुछ भी लेना देना नहीं है, मगर आपको इसमें लुइस लेन और हॉकाई साथ में काम करते हुए जरूर दिख जाएंगे, एलियन से डील करते हुए बेसिकली। मगर इसमें कोई भी बड़ा सा एलियन लेजर कैनन के साथ आपको नहीं दिखाई देगा। मूवी का कोर सवाल ये है कि वो लोग वहाँ क्यों आए हैं। हम लोग को इस चीज का जवाब जानना और ये देखना होगा, और इसका एंडिंग का भी हम लोग मतलब समझेंगे। तो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हमारी मूवी की शुरुआत होती है हमको लिंग्विस्टिक टीचर डॉक्टर बैंक्स को दिखाते हुए और उसकी छोटी बेटी हैना को, जिसके बाद हमको काफी सारे सीन्स दिखाए जाते हैं हैना के बड़े होते हुए, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी कैंसर से मौत हो जाती है। ये सारे देखने में फ्लैशबैक जैसे हैं और ये मेन स्टोरी से पहले हुए वे लगते हैं। हमको हमारा पहला क्लू भी मिलता है कि इनका आइडिया बेसिकली क्या है इस नाम के पीछे, मतलब हैना नाम के पीछे क्या आइडिया है। उसका नाम असल में एक पैलिंड्रोम है जो आगे और पीछे से पढ़ने में सेम लगता है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग नमन नाम के लिए इस चीज को यूज करते हैं, और पैलिंड्रोम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी चीज का ना अंत है और ना ही शुरुआत, क्योंकि दोनों ही तरीके से वो सही होता है। अब आगे हमको डॉक्टर बैंक्स को प्रेजेंट डे में दिखाया हुआ जाता है, जहाँ वो एक क्लास के दौरान उनको अचानक से शॉक लगता है ये जान के कि 12 शेल्स लाइक स्पेसशिप आसमान से नीचे आए हैं और अपने आप को रैंडम जगहों पे उन्होंने प्लांट करा है अर्थ पे। कुछ दिन बीतते हैं, जवाब जानने के लिए सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं, बेसिकली ये जानने के लिए कि वो शिप्स यहाँ क्यों आए हैं और उनका यहाँ आने का मतलब क्या है। क्या वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आए हैं या फिर हेल्प करने के लिए। उसके बाद कॉलोनल वेबर को दिखाया जाता है जो बैंक्स के पास आता है उनकी मदद मांगने के लिए, क्योंकि उनको एलियन लैंग्वेज को डिकोड करना होता है। जहाँ वो एक टेप को चलाते हैं जिसमें अजीब सा शोर सुनाई देता है एलियन से। मतलब इस समय तक गवर्नमेंट ने किसी फॉर्म से उनसे कम्युनिकेट तो कर पाई थी, मगर उन्होंने उनकी आवाज को ट्रांसलेट नहीं कर पाया था, जिसके लिए उनको डॉक्टर बैंक्स की जरूरत थी और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट इयन डॉनली की भी उनको जरूरत है, जिससे कि वो लोग समझ सके कि वो एलियंस उनसे एक्चुअली में उनको बताना क्या चाह रहे हैं। हर 18 घंटे में शिप का कोई ना कोई एरिया नीचे से खुलता है जहाँ से वो टीम अंदर जा सकती है और एलियन से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकती है। वो एलियंस हेप्टोपॉड्स के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उनके साथ पैर होते हैं। वो देख के लगता है जैसे हाथों को क्रॉस करा हो उन्होंने ऑक्टोपस के साथ, और वो लोग कम्युनिकेट करते हैं इंक जैसा कुछ बाहर निकाल के अपने टेंड्रिल्स या पैर, जिसको भी आप समझ सको, उनसे सर्कल्स बना के। मेजर पार्ट मूवी का हमको टीम को उनके बारे में जानना और उनकी चीजें सब चीज समझते हुए दिखाया जाता है कि कैसे वो उनसे बात करें हर बार जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं, और ऐसा करते हुए उनके इंटेंशंस क्या हैं उनको भी जानते हैं। उनके 2 लैंग्वेज हैं, एक तो वो जो वो आवाजें निकालते हैं और दूसरा वो सर्कल्स बनाते हैं, मगर ज्यादा फोकस उन सर्कल्स पे किया गया है। उनके सर्कल वाला लैंग्वेज असल में ऐसे काम करता है कि हर सर्कुलर शेप के अंदर वो लोग अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं और उन सब का एक रिलेटेड मतलब होता है हमारे लैंग्वेज में। हमको ये भी बोला जाता है कि उनके लैंग्वेज नॉन लीनियर है, जो हमको उनके बारे में जो सर्कल्स बनाते हैं उससे मालूम चलता है। उन सर्कल्स को भी कोई शुरुआत और कोई अंत में नहीं देखते हैं, वो बेसिकली इन्फिनाइट लूप होता है जो हमारे खुद के लीनियर लैंग्वेज से काफी अलग है। जैसे जैसे डॉक्टर बैंक्स उनके लैंग्वेज को और समझने लगती हैं, उनको और ज्यादा विजन आने लगते हैं उनकी बेटी हैना के बारे में, और हमको हैना के फादर का भी हमको कुछ दिखाया तो नहीं जाता है, मगर हमको मेंशन जरूर होता है कि वो साइंटिस्ट है। एक बार जब वो लोग कम्युनिकेट थोड़ा बेटर करने लगते हैं तो वो लोग एक मैसेज को ट्रांसलेट कर पाते हैं, जो देख के लगता है कि वो एलियंस वहाँ हमको कोई गिफ्ट या फिर कोई वेपन जैसी चीज कुछ देने आए हैं। अब उनको थोड़ा फियर होने लगता है एलियंस के तरफ से अटैक का, तो गवर्नमेंट हमारी टीम को वापस घर भेज देती है और अब मिलिट्री के ऊपर होता है सब चीज को सॉर्ट करने का। मगर डॉक्टर बैंक्स अभी भी गिव अप नहीं करना चाहती है और वो एलियंस के साथ एक और इंटरेक्शन करती है, और अब हमको वहाँ आने का उनका असली मतलब को समझ में आता है। उनको 3000 साल में इंसानों की मदद चाहिए और हमको उनकी मदद करने के लिए उनकी लैंग्वेज को समझना होगा। जैसे जैसे आप उनके लैंग्वेज को और ज्यादा समझने लगते हो आपका दिमाग रिवायर होता है, और एक बार जब आप उनकी पूरी चीज को समझने लग जाते हो तो आप उनकी असली पावर को खोल पाते हो, जो होता है एबिलिटी टाइम के थ्रू ट्रैवल करने का। मगर ये ट्रेडिशनल तरीके से टाइम ट्रैवल वाला चीज नहीं है, ये मेंटल टाइम ट्रैवल है। तो यहाँ
जहाँ ट्रैवलिंग मतलब विजन्स के थ्रू होता है, जो एक तरह से अनकॉन्शियस एक्चुअल प्लेन ऑफ टाइम में होता है, जो अब लैंग्वेज समझने के बाद उसको देखना अलाउ हो जाता है और अपने दिमाग का रिवायर होने के वजह से हम लोग उस चीज को खोल पाते हैं जो अब तक शांत रहा था। मतलब जो डोरमेंट पार्ट था हमारे माइंड का, वो हम लोग रिवायरिंग की वजह से उसको खोल पाते हैं और समझ पाते हैं और विजन्स को देख पाते हैं। और अब डॉक्टर बैंक्स उस लैंग्वेज को पूरी तरह से समझने लग गई थी, तो उनको वो इंक को भी यूज करके मैनिपुलेट करना आ गया था वर्ड्स बनाने के लिए, और इससे वो टाइम ट्रैवल वाले चीज को भी पूरी तरह से उन्होंने ले लिया था लैंग्वेज को समझने के बाद। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता है जब चाइना अपने वाले स्पेसशिप पे अटैक करने वाला होता है और डॉक्टर बैंक्स को दिखाई देता है कि वो किसी गाला में है जहाँ पे मिलिट्री लीडर उनको मिला है चाइना का जनरल शैंग, जिसके हाथ में वो ट्रिगर होता है प्रेजेंट वाले टाइम में। वो उसको बोलता है कि वो अप्रिशिएट करता है जो भी उसने करा है और ये भी कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है जब उसने उसको फोन पे बताया था, जो बेसिकली उसकी बीवी के मरने के समय के आखिरी वर्ड्स थे वो उसने उसको बताया था, और ये चीज वो उसके कान में बोलता है। वापस प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर बैंक्स इस चीज का इस्तेमाल कर सकती है उसको कॉल करने के लिए, जिससे कि वो उसके अटैक को रोक सके। मतलब वो गाला वाले सीन से फोन तक का जितना भी सीन है वो सब फ्लैशबैक में लग रहा होता है, मगर असल में वो फ्यूचर में होता है। तो लुइस को उस डिक्टेटर के वाइफ के जो एक्चुअल आखिरी वर्ड्स जो मालूम चल जाता है, तो वो होता है एक्चुअली पास्ट में, जो उसका इस्तेमाल करती है जिससे कि वो अटैक करने वाली चीज को रोक सके। मगर वो फ्यूचर में उस चीज तक कैसे पहुंची बिना उस इन्फॉर्मेशन के जो पास्ट में था, ऐसी चीज को जानना पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो वही टाइम को ट्रैवल करके जो पैराडॉक्स है, जिस तरह से टाइम ट्रैवल को हम लोग एक्चुअली में ट्रीट करा जाता है, इस मूवी में उस तरह से उसको ट्रीट नहीं करा गया है। और इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन है, जैसे हम पूरे मूवी के दौरान देखते हैं कि सर्कल का कॉन्सेप्ट है, जो चीज आगे और पीछे सेम होती है और उनका लैंग्वेज खुद ही नॉन लीनियर है। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से ये हुआ कि कोई भी चीज फ्यूचर में हो या फिर पास्ट में, वो इटर्नल सर्कल में ही रहती है। जो कॉन्सेप्ट है पूरी चीज का, प्रेजेंट हो या पास्ट, उसका मीनिंग नहीं होता। उनके लिए टाइम एकदम अलग तरह से कॉन्सेप्चुलाइज होता है और हम लोगों के हिसाब से वो अलग ही चलता है। तो इसी वजह से जो चीज पहले हमको दिखाई गई थी वो एक पैराडॉक्स के वजह से थी, तो इसी वजह से वो चीज देख के जरूर एक पैराडॉक्स लगेगा, मगर इस केस में अभी भी उसको समझने का तरीका है। ये चीज इसीलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एलियंस को फ्यूचर में होने वाले थ्रेट्स के बारे में मालूम है, वो भी एक अलग पैराडॉक्स है। उनके लैंग्वेज के वजह से वो उनको मालूम होता है थ्रेट के बारे में, और उनको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा हमारे प्रेजेंट में हमको उस लैंग्वेज को सिखाने के लिए, क्योंकि वो हमारे से मदद चाहते हैं फ्यूचर में। मगर उनको प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में क्या होगा ये बात को कैसे मालूम, तो ये भी उस सर्कुलर नेचर से हमको मालूम चल जाता है। ये भी उस सर्कुलर नेचर से है जिससे वो टाइम को देखते हैं, जो असल में पैराडॉक्स नहीं है इस यूनिवर्स में। उनका टाइम ट्रैवल का दूसरा वर्जन जो भी है उसमें वो नहीं बदल सकते, क्योंकि चीजें कैसे भी हो, किसी भी तरह से हो, वो होके ही रहेंगी, चाहे आप उसको रोकने के लिए कुछ भी कर लो। ये चीज डायरेक्टली डॉक्टर बैंक्स और उनके अनबोर्न बेटी हैना के साथ भी डायरेक्टली अप्लाई होता है प्रेजेंट में। वो ऑलरेडी जानती हैं कि क्या होगा हैना को लेके आगे चल के, कि वो काफी छोटी उम्र में मर जाएगी कैंसर के वजह से। अब उनको इसके बारे में मालूम तो होता है, मगर फिर भी वो इस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकती। बस जो समय है उनके पास वो अपनी बेटी के साथ एंजॉय कर सकती है सैड होने की जगह। ये भी अब क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर बैंक स्पेशल है, मतलब वो ये है कि वो एक अकेली इंसान है जो उनके लैंग्वेज को अनलॉक कर सकी थी, और एलियंस को ऑलरेडी ये बात भी मालूम होता है उनके पावर्स के वजह से कि वही एक है जो ट्रांसलेट करके सिखा पाएंगी प्रेजेंट में दूसरों को उनकी लैंग्वेज के बारे में, जिससे उनकी एंड में मदद होगी हमारे फ्यूचर में। और डॉक्टर बैंक्स का एलियन से मिलने से पहले ही उनके ऑलरेडी फ्यूचर के विजन्स आ रहे होते हैं उनकी अपनी बेटी के बारे में, और वो उनको काफी सटल तरीके से उसी रास्ते पे लेके जा रहे होते हैं जिससे वो और ज्यादा उनके लैंग्वेज को समझ सके। अब शिप्स हमारे प्लैनेट से जा चुके होते हैं और डॉक्टर बैंक्स और रेनर को हैना होगी। मतलब अनफॉर्चुनेटली ये है कि रेनर हैना के मरने से पहले वहाँ से चला जाता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर बैंक्स ने बताया होगा कभी ना कभी कि उनकी बेटी के साथ क्या होगा, मगर काफी समय बाद बताया होगा। एक चीज है कि डॉक्टर बैंक्स आगे चल के एक बुक निकालती हैं एलियन लैंग्वेज को समझने के लिए, तो अब सबको ये बात समझ में आने लगेगी कि वो लैंग्वेज को कैसे समझे और कैसे ट्रांसलेट करें। मगर क्या इसका मतलब ये है कि सब लोग अब टाइम ट्रैवल का चीज एक्सेस कर पाएंगे डॉक्टर बैंक्स वाले, जो वो कर पाती थी? मुझे पक्की तरह तो नहीं मालूम है, बट देख के लगता है कि वो इसी तरफ का इशारा कर रहे हैं। तो मतलब सारे ह्यूमन रेस को उनकी लैंग्वेज को समझना होगा उस थ्रेट के लिए, जो हजारों सालों के बाद वहाँ पर आएगा फ्यूचर में। हमको नहीं मालूम होता है कि थ्रेट एग्जैक्टली क्या है, और मूवी में भी नहीं दिखाया जाता। फिर भी सोचना थोड़ा अजीब है कि एक्चुअली में दुनिया के सारे लोग अलग अलग टाइम पीरियड में अंदर बाहर कर पाएंगे अपने एक लाइफ में। इसकी एंडिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मगर मैंने अपना बेस्ट करके आपको समझाने की कोशिश करी है, एंड होपफुली आप लोग को समझ में भी थोड़ी बहुत आई हो, क्योंकि जब भी टाइम ट्रैवल का बात होता है तो हमेशा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाती हैं।
आप लोग को क्या लगा अराइवल के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।